भगवान ने कहा ना कि कई प्रकार के भक्त हैं, आर्थ हैं, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्ष हैं। तो अगर दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद, बहुत से लोग दुख पड़ने पर ही जागते हैं और बहुत से तो भी गलत रास्ते ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए भी पुण्य चाहिए। जीव अपने पुण्य से भी भगवान से जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है, और भगवान की कृपा से भी जुड़ता है। भगवान की कृपा और अपना पुण्य दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम अपने पुण्य से हमको किसी का संग मिलता है तो हमारे पुण्य जब तक है, जब तक उनके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहती है, और जैसे ही हमारा पुण्य समाप्त होता है, पाप आता है, तो मेरे ही पाप कर्म मुझे तुझ तक मिलने तक नहीं देते हैं। जब चाहूं जब मिलूं आपसे, रोक मुझे ही लेते हैं। व्यक्ति नहीं बदलता है, बदल क्या गया, हमारा मन बदल जाता है। मन क्यों बदला? हमारे हमारे पुण्य पाप के कारण। इसीलिए हमारी जो साधना की गति है वो विक्षिप्त होती रहती है। थोड़े बड़े, थोड़े चले, फिर किसी ने कुछ कह दिया, अरे तुम्हारे गुरुजी तो वहां ऐसे कर रहे थे, या हमने देखा था वो तो वैश्यालय में बैठे थे, कुछ भी। तो वो कहने से क्या है कि हमारा मन देखा भी नहीं है, सुनी बात को भी हम, दूसरी के लिए जो कही जाती है गलत बात, हम उसको सच कर कर मानते हैं। सच हो या ना हो, अगर दूसरे की कोई स्तुति करता है तो उसमें हम डाउट कर लेते हैं, हमारा मन स्वयं डाउट कर लेता है, अरे ऐसे ही बोल रहे हैं वो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहाँ किसी की हम निंदा करते हैं, कोई गलत बात बताते हैं, तो हम उस बात को सही करके मान लेते हैं। और संतों को समझना तो मैंने कहा ना असंभव है, उनको तो समझने के लिए छोड़ देना और बहुत चीजें, क्योंकि वो लीला कर सकते हैं। समर्थ को ना दोष गुसाई, समर्थ जो आदमी हो जाता है तो उसको वो समझता है कि ये भगवान की लीला है, मैं जो कर रहा हूँ वो लीला समझ के कर रहा हूँ, और जो मेरे लिए जो सब है ये सब वो समझ के करता है, जो भी करता है वो समझ के करता है। लेकिन हम जब जुड़ते हैं अपने पुण्य के कारण, तो जब हम तक हमारा पुण्य है, जब तक वो जीव, वो व्यक्ति, वो भगवान, वो गुरु बहुत अच्छा लगता है, और उसमें हमको दोष नहीं दिखाई देते, और कोई बोले तो हम मानते भी नहीं है। ये प्रेम की पहचान है, जिससे प्रेम करोगे उसके दोष दिखने बंद हो जाए, दोष ना दिखाई, ऐसा नहीं उसमें है नहीं। लेकिन प्रेम की बाढ़ में अच्छे अच्छे बड़े बड़े वृक्ष भी बह जाते हैं, तब प्रेम फलीभूत होता है। कोई कुछ भी कहे, प्रेम जब भी फलेगा, नहीं तो नहीं फलेगा। तो ये प्रेम तो हमारे पुण्य पाप के कारण कम और ज्यादा होता रहेगा, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ। लेकिन जब भगवान की कृपा जिस जीव के ऊपर हो जाती है, वो कभी नहीं बदलता। पुण्य जब हमारे होते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी भगवान की कृपा भी बनी रहे, और उस वक्त वो भगवान से याचना, प्रार्थना, एक भिखारी के सम, दीन होकर, हीन होकर कि हे भगवान, गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा, मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी, मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी, गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा, गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा। ऐसे ऐसी अंतर से जब प्रार्थना निकलेगी ना, तो भगवान की कृपा तो बरस ही रही है, बरसती रहती है प्रत्येक जीव के ऊपर। भगवान ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर करे और इसके ऊपर ना करे, लेकिन हम उधर की तरफ हमारी दृष्टि नहीं होती है। जब हम लगातार एक टक एक दृष्टि से जो हम देखते रहते हैं और ऐसे याचना करते रहते हैं, चार तक होते, तो कोई कारण नहीं कि जो वहां से कृपा बरस रही है हम उसको ना लें। कृपा तो बरस रही है लेकिन हम रिसीव नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि हमारा हृदय, हमारे विचार अशुद्ध है।
हम सही चीज को भी गलत करके देखते हैं तो हम उस चीज को रिसीव नहीं कर पाएंगे। पुण्य से मिले और कृपा से, और दोनों का योग हो जाए तो पुण्य भी, पुण्य क्षीण होने नहीं देना। एक तो हमारे पिछले पिछले जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हुए वो फल दे रहे हैं, उस पुण्य के साथ में अपना और बढ़ा लेना, तो पाप भी फिर फल देगा। लेकिन हमारा अभी का पुरुषार्थ, अभी का प्रयत्न इतना जबरदस्त होना चाहिए कि हम उसको कुचल कर, उसको रौंद कर आगे बढ़ जाएं। वो हमारे ऊपर वो अटैक तो करेगा, लेकिन हमारा जो विवेक बुद्धि सब मिलके ऐसा उसको वो करे कि वो हमारे लिए कोई चीज निष्फल कर दे, उस पाप को हम निष्फल कर दें, ऐसा हमारा प्रयास, ऐसी हमारी प्रार्थना जो सतत। इसीलिए बोलते ना, यम नियम आसन प्रणाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। साधक जब साधना में आता है तो नियम से प्रार्थना, प्रार्थना में इतना बल है कि रोज रोज उसके सामने, हे भगवान, हे प्रभु, कब मिलोगे, ये अंतर की प्रार्थना है, नियमित है। फिर हमको ऐसा अभ्यास हो जाएगा, जैसे मुसलमानों में ना 5 बार नमाज पढ़ते हैं, रेगुलर है, जो नमाजी रहते हैं ना उनको ये नियम है कि वो 5 बार जरूर पढ़ेंगे, कहीं भी हो, कौन सा भी समय हो, वहां छोड़ के उनको अपने समय पर अपना आसन बिछा लेते हैं। लेकिन हम लोग नियम नहीं निभाते। तो इसमें हमारे जो रास्ते में साधक का जो एक विक्षेप है, गंडेदार अभ्यास बोलते हैं। गंडेदार अभ्यास का मतलब है कि आज तो किया, आज तो मन में हमारी बड़ी भावना है, आज तो हम बैठ गए आधा घंटे 1 घंटे, अब ऐसा लग रहा है बस हाँ बहुत बढ़िया काम है, इसको रोज करेंगे, खूब करेंगे। लेकिन फिर कल, आज फुर्सत नहीं है, आज शादी में जाना है, आज वहां जाना है, चलो कल कर लेंगे, फिर चलो फिर कल कर लेंगे। उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं हम। तो वो ऐसे कास्टवत नहीं करना है हमको, जड़वत नहीं करना है हमको। लेकिन अगर हम नियम 1 महीने 2 महीने निभा लेंगे ना, तो हम जहां भी होंगे हमें उसकी याद आ जाएगी कि अरे आज शनिवार है। अब कहीं भी चले जाओ किसी भी कोने में, लेकिन शनिवार करवा देगा। ऐसा भगवान की व्यवस्था है कि जो हमारी रुचि है उसकी व्यवस्था वो स्वयं कर देते हैं। जहां भी जाएंगे हमको वो आयोजन तैयार मिलेगा। शुरू शुरू में करना पड़ेगा काष्ठवत भी, लेकिन उसको काष्ठवत बना के नहीं रखना। ज्यादातर क्या होता है काष्ठवत में, क्या फर्क है कि जैसे हमने हर मंगलवार शनिवार हमने 5 रामायण के दोहे या थोड़ा गीता पढ़ने का हमने नियम लिया। अब पढ़ी, अब पढ़ने के बाद में उसको लपेट के फिर रख दिया, लेकिन उसको आचरण में भी नहीं उतारा। उसमें क्या पढ़ा था वो वहीं की वहीं, बस नियम लिया था हमने, उस नियम को हम निभाएंगे। लेकिन तोता रटन है ना, बस वो रट लिया और पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उसको दूसरे में छांटने लग गए, अपने जीवन में उतारा नहीं। पढ़ लिया, याद भी कर लिया, थोड़ा सा रट भी लिया, फिर अब उसको और आगे प्रचार तो करना चाहिए, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, पर वो लगेगा नहीं दूसरे को। क्यों नहीं लगेगा? देखो देखो आपा, तो देखो अपन घर पानी नहीं और बक्सन खीर, अपने घर में दाने नहीं मियाँ चले बनाने, अपने जीवन में वो उतारे नहीं है, तो दूसरे को वो असर करेगा नहीं। इसलिए पढ़ो नियम से, काष्ठवत, काष्ठवत फिर उसको लपेट के रख दो। वो तो किताबों में ही अच्छा लगता है, वो तो सुनने में ही अच्छा लगता है। वो क्या धर्म है जो सुन के पढ़ के छोड़ दे? वो धर्म अधर्म सिखाता है और तभी युद्ध होता है। ये भी एक प्रकार का युद्ध है कि हम छाटने लग जाए तो जो श्रोता है ना वो वक्ता पर टूट पड़ेगा, बोले क्या सामने नहीं बोलेगा तो पीछे बोलेगा। क्यों? कि वो जीवन में नहीं उतारा है। गधे पर, गधे पर सोने की ईंट रखो उसके लिए बोझा है, और 11 मुट्ठी रखो तो भी उसके लिए बोझा है। कब तक? जब तक अपने जीवन में हम आचरण में हमारा व्यवहार सुंदर ना बने, हमारे बोलने में विनम्रता नहीं आए, हमारा प्रेम छलकेगा झलकेगा, ओवरफ्लो होएगा, हमको देखते से ऐसा लगेगा। ये हमारे व्यवहार में आना चाहिए, हमारे व्यवहार में देखते से। क्योंकि सत्संगी अलग से पहचान में आने चाहिए, अरे तुम जरूर कहीं जुड़े हुए हो, नहीं तो इतना बोलने पर से पहचानिए साहू चोर की घात।
आदमी बोलेगा, बोलने से मालूम पड़ जाएगा। ये सत्संग, हमारा सत्संग युद्ध को रोकता है। जो हमारे अंदर युद्ध चल रहा है ना, रोज घर घर में उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मैं भी ऐसा कह दूंगा, हमारी प्लानिंग चलती रहती है। अंतर युद्ध, शीत युद्ध, बहुत से लोग बोलते हैं शीत युद्ध, क्योंकि हम आमने सामने नहीं करके आगे पीछे कर रहे होते हैं। पर उनके लिए हमारे मन में कटुता है और उनसे हम प्यार नहीं कर पाते हैं। बोले हम कैसे कर पाएंगे बताओ, उनसे ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कह दिया, वो प्यार के लायक है कोई? तो प्यार के लायक कोई नहीं होता है। अगर हमारी समझ में आ जाए तो जब बड़े बन जाओ, जब प्यार करने का नंबर आए तो पिता बनो, माता बनो, सबको कंठ लगाओ, सबको क्षमा करो, बड़े बन जाओ जो। और जब बहुत बड़ी समस्या ऐसी युद्ध खड़ा हो जाए तो छोटे बन के निकल जाओ। बोलो सदगुरु भगवान। हनुमान जी जब वहां पहुंचे, सुरसा ने जब मुंह फैलाया, तो हनुमान जी तो बहुत उच्च कोटि के सिद्ध वो हैं, अवतारी हैं। वो तो भगवान शिव के अंश हैं, अंशावतार हैं। वो तो बड़े 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 खूब बड़े होते चले जाते। संत महात्माओं में बहुत शक्ति रहती है, अगर वो अपने शक्ति का करें, लेकिन नहीं करते ना, वो जब छोटे बन जाते हैं। कल एक बहुत छोटी सी बात है, कल मानसी के साथ हम बैठे हुए थे, तो नींद भी नहीं आ रही थी। बोले माता जी मच्छर बहुत है, आपको क्या गुस्सा नहीं आ रहा? इतनी जोर से काटे जा रहे हैं ये और आप देख रहे हो। तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा क्यों, वो तो इतना छोटा सा है, आप तो इतने बड़े हो, उस पर गुस्सा करके? बड़े आदमी कहीं छोटे पे गुस्सा करते हैं? बोले खून पी रहे। मैंने कहा कितना पिएगा? अपने से बराबर वालों से लड़ोगे तो मजा आएगा, छोटे पे ही रुआब दिखा सकता है ना आदमी। कहीं भी लड़ाई होगी ना, तो वो जब ये समझता है मैं बड़ा हूं और इसको तो मैं ऐसे ही दबा दूंगा, ऐसे ही भगा दूंगा, तो युद्ध होता है फिर। लेकिन वो छोटा छोटा होता नहीं है। अगर भगवान की कृपा उसके साथ है और वो सही है, धर्म युद्ध है, अधर्म का युद्ध नहीं है, तो जीत किसकी हुई? पांडवों की। आज मैं चलता चलता किधर आया, किधर चला आया। मैं तो घर से महाभारत युद्ध देखने चला था, पर यहाँ देखता हूँ कि युद्ध की दशा स्थिर हो रही है। कोई वीर धनुर्धर रणभूमि के मध्य स्थान में एक विशाल रथ के एक कोने में सिर झुकाए बैठा है। थोड़ा आगे बढ़कर देखो तो सही, ये कौन है? हाँ, यह तो वीर शिरोमणि अर्जुन है। कैसा आश्चर्य है कि जिसे निद्रा कभी नहीं सताती, इस कारण जो गुड़ाकेश अर्थात निद्रा जीत कहलाता है, वह ना जाने क्यों आज मोह के अंधकार रात्रि में पड़ा हुआ कातरता की गहरी नींद में सोया है। पर वह देखो, कोई एक बांका तिरछा पहरुआ भी जो ऐसी महामोह की अंधियाली रात्रि में सोते हुए को जगाता फिरता है, इसके समीप खड़ा हुआ इसे जगा देने के लिए प्रातः काल की प्रतीक्षा कर रहा है। लो वह देखो, पूर्व दिशा की ओर थोड़ी दृष्टि करो, जिधर बोध रूप प्रातः काल की सूचना देने वाली शुभ वासना रूप उषा अवृतित इत्यादि नाना प्रकार के सुनहरे और रुपहरे अलंकारों से अलंकृत आगे आगे चली आ रही है। इसके पीछे पीछे ज्ञान का सूर्य भी प्रकाश फैलाता चला आता है। अब आशा होती है कि इस ज्ञान रवि के उदय होते ही वह सामने वाले लटपटी पाग पहने सांवला पहरुआ उच्च स्वर से उपदेश रूप पहरा देता हुआ इस सोते हुए युद्ध यात्रा के अधिक अर्जुन को जगाकर युद्ध पथ लेने की प्रेरणा कर देवे। अब चलो हम लोग भी प्रातः काल की ठंडी हवा खाते हुए उन पहरुए की सूचना दे देवें कि तुम्हारी चौकसी के भीतर विषय रूप चोर हम लोगों के अंतःकरण रूप अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को चुरा ले गया है। संभव है कि पहरुआ हमारी गई वस्तु प्रकट कर कर्म कांड के जल से धो पवित्र तथा निर्मल बना हमको लौटा देवे और यूं आज्ञा दे देवे कि तुम लोग बड़ी शीघ्रता के साथ इस अपने वस्त्र पर उपासना और ज्ञान के रंग चढ़ा प्रेम सरोवर में स्नान कर शीघ्र से पहचान मेरे पीछे पीछे चले आओ। प्यारे भगवत अनुरागियों, चलो अब हम लोग अर्जुन के साथ साथ भगवान के मुख सरोज से टपकते हुए मधुर गीता रस का आस्वादन करें। सुनो, अब संजय हर्षमुग्ध हो डूबे हुए धृतराष्ट्र के प्रति क्या कहता है। पूर्व अध्याय में जो अर्जुन का विषाद वर्णन किया गया है,
उसे सुन मन ही मन आनंद को प्राप्त होते हुए धृतराष्ट्र विचार करने लगे कि अब तो मेरे पुत्र अवश्य राज्य प्राप्त कर लेंगे। तब इनकी ऐसी दशा देख हर्षित न होने देने की तात्पर्य से संजय बोल उठा कि जब मधु दानव के नाश करने वाले मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन को अपने संबंधियों के स्नेह से कृपायुक्त होकर अत्यंत व्याकुलता के साथ आंसू भरी आंखों से रोते हुए तथा बहु प्रकार अपने बंधु वर्गों के नाश होने का विषाद करते हुए देखा, तो जान गए कि जैसे नमक की डली पानी में पिघल जाती है, वैसे ही अपने संबंधियों के स्नेह से इसका चित्त पिघल गया है। वायु के झकोरे से जैसे गंभीर बादल उड़ जाते हैं, वैसे ही शोक मोह इत्यादि के झकोरों से अर्जुन का धीरज जाता रहा है। जैसे हाथी दलदल में फंसकर दुखी होता है, वैसे ही ये अर्जुन विषाद में फंसा हुआ दुखी हो रहा है। ऐसा वीर जिसने शंकर के साथ युद्ध किया, वह आज इस रणभूमि में बच्चों के समान रो रहा है, अत्यंत मलिन और कातर हो रहा है। इसको अब युद्ध की एक बार की इच्छा नहीं है। ऐसा अनुमान होता है कि थोड़ी ही देर में यह युद्ध छोड़ भाग जाएगा। तब मधुसूदन भगवान ऐसे मुस्कुराए जैसे बच्चे की अज्ञानता से मिश्रित भोली भाली बातें सुनकर पिता मुस्कुरा देता है। फिर विचारने लगे कि इस समय किस प्रकार का वचन बोलना चाहिए जिससे इस मोहग्रस्त अर्जुन के मोह का एक बारगी नाश हो जावे और क्षत्रिय धर्म के अनुसार यह युद्ध करना अपना धर्म जान युद्ध के लिए उद्यत हो जावे। एवं प्रकार कुछ काल विचारने के पश्चात सो मधु दानव के नाश करने वाले श्री कृष्ण मधुसूदन भगवान ये वचन बोले। यहाँ संजय ने जो कृष्ण भगवान के लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग धृतराष्ट्र के सम्मुख किया, उसका तात्पर्य ये है कि राजा धृतराष्ट्र तुम अर्जुन के विषाद को सुन हर्ष को मत प्राप्त हो, क्योंकि जो पुष्पों के रस को भक्षण करे उसे कहिए मधुसूदन अर्थात भ्रमर। इसलिए जैसे भ्रमर कमल को परित्याग नहीं करता, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कदापि ऐसी विपत्ति में परित्याग नहीं करेंगे, क्योंकि वह भक्तों के हृदय रूप कमल के लिए भ्रमर के समान है, इसलिए मधुसूदन कहे जाते हैं। दूसरा भाव यह है कि मधु नामक दैत्य का नाश हुआ है, जिससे उसे कहिए मधुसूदन, इसलिए श्री कृष्ण भगवान मधुसूदन कहे जाते हैं। सो तुम अर्जुन की दशा सुन हर्षित ना हो, क्योंकि मधुसूदन भगवान अवश्य अर्जुन के इस मोह रूपी मधु दानव का नाश कर युद्ध के लिए प्रेरणा करेंगे और तुम्हारे पुत्रों का नाश करवाएंगे। यदि अर्जुन ऐसा करना नहीं स्वीकार करेगा तो आप अपने हाथों से ऐसा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पुत्र आतताई है। शास्त्रों की आज्ञा अनुसार भी आतताइयों के वध करने व कराने में कुछ दोष नहीं है। सुनो, आग लगाकर जला देने वाला, विष देने वाला, हाथ में खड़ग इत्यादि शास्त्रों को लिए हुए किसी प्राणी को मार डालने के लिए उद्यत होने वाला, किसी का धन अपहरण करने वाला, किसी का क्षेत्र छीन लेने वाला, स्त्री हरण करने वाला, ये 6 आतताई कहे जाते हैं। इन आतताइयों के सामने से आते देख बिना विचारे एकदम मार डालने से मारने वाले को तनिक भी दोष नहीं। सो हे राजन, तुम्हारे पुत्रों ने लहा का घर बना उसमें आग लगा पांडवों को मार डालना चाहा था और अपने मामा शकुनी की सम्मति से कपट का पासा फेंककर पांडवों का राजपाट अपहरण कर लिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्री द्रौपदी को सभा के मध्य नग्न उसके स्त्रीत्व नष्ट करना चाहता। एवं प्रकार तुम्हारे पुत्रों ने अनन्य अधर्म कर भी किए हैं, जो आतताइयों के लक्षण है। इस कारण ये घोर आतताई है। यदि ऐसा कहो कि पांडव तो जले नहीं, फिर मेरे पुत्रों को आतताई क्यों कहते हो? सो ऐसा मत कहो। यद्यपि पांडव ईश्वर कृपा से बच गए, पर एक धीमरी अपने 5 छोटे बालकों के साथ जो रात्रि को उस घर में सोई हुई थी, जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार स्त्री और बालकों को जलाने वाले तुम्हारे पुत्र अवश्य आतताई है। वह तुम तो स्वयं जानते हो कि 6 प्रकार के दोष तुम्हारे पुत्रों में पाए जाते हैं, इस कारण ये घोर आतताई है। मधुसूदन भगवान इनका अवश्य नाश कराएंगे। अर्जुन का विचार सुनकर भगवान क्या बोले, सो हे राजन सुनो। पहले भगवान अर्जुन को लोक व्यवहार से समझाते हैं, फिर ज्ञान द्वारा समझाना आरंभ करेंगे। अर्जुन को इस प्रकार परम मोह की रात्रि में पड़े हुए देखकर भगवान यूं बोले, हे अर्जुन, ऐसे घोर
विपद के समय जबकि गला तलवार के नीचे आ पड़ा है और प्राण जाने का भय है, यह मलिन मोह तेरे हृदय में कहाँ से उपज गया? भला तू थोड़ा अपने चित्त में विचार तो सही कि जिस तेरे नाम के श्रवण करने से ही अपकीर्ति दूर भाग जाती है और जिस अर्जुन नाम की सुध पाते ही कातरता पलायमान होकर डरपोकों के हृदय में जा घुसती है, सो तू आज एक बार की कातरों से भी बढ़कर महाकातर के सदृश अपना आचरण दिखला रहा है। ऐसा करना तेरे लिए महानिंदित कार्य है। फिर विचारने योग्य है कि हे अर्जुन, इस प्रकार धनुष्मान छोड़ और रण में मुख मोड़ रथ के पीछे जा बैठना आर्यों का काम नहीं। आज तक भारत के किसी आर्य पुरुष ने ऐसे निकम्मे कर्मों का सेवन नहीं किया। महानिंदित कार्य जो रण से भाग जाना है सो तू करने लगा है। तू क्षत्रिय कुलभूषण वीर शिरोमणि होकर स्वर्ग से चयित होकर नरक में पतन होने के कर्म करने बैठा है। क्या तू नहीं जानता कि रणभूमि में आकर युद्ध से मुंह मोड़ना महत अपकीर्ति फैलाना है? मेरे प्राण प्रिय अर्जुन, थोड़ा इधर मेरी ओर देख तो सही। क्या एक छोटी सी तलैया समुद्र को अपने उदर में रख सकती है? क्या एक चुल्लू जल से संपूर्ण पृथ्वी पिघल सकती है? क्या एक मेष टक्कर मारकर पर्वत को गिरा सकता है? क्या एक अत्यंत छोटा मेंढक सर्प को निगल सकता है? क्या एक साधारण हिरण सिंह को अपने सींगों से फाड़ सकता है? कदापि नहीं। भला तू अपनी शक्ति को तो स्मरण कर देख, तेरे पराक्रम का डंका संपूर्ण विश्व में बज रहा है। तू वीर रस का भंडार है, जिसने रणभूमि में शंकर को भी जय लाभ न करने दिया, निवात कवच राक्षस को धूलि में मिला दिया और गंधर्वों को ऐसी वीरता दिखलाई कि वह आज तक तेरे बल का बखान गंधर्व लोक में कर रहे हैं। सो तू आज बच्चों के समान रोने बैठा है। छी छी, ऐसा करने से क्या तेरी कुछ शोभा है? कुछ नहीं। ये तेरा विचार अत्यंत ही अनुचित है। तू जा ये कहता है कि मुझे घोर हिंसा का पाप लगेगा, सो तेरा कहना अयोग्य है, क्योंकि हिंसा का पाप तब लगता है जब अनुचित स्थान में की जावे। देख, यज्ञों में, रणभूमि में, नरेशों के आखेट द्वारा क्रूर जीवों को वध में, डाकू लुटेरे इत्यादि दंड देने में, आपत्ति काल में, और जो अपने को मारने आवे उसको मारने में हिंसा नहीं है। इन स्थानों में हिंसा उचित हिंसा है, धर्मशास्त्र का वचन है। फिर कहा, यज्ञ में वध करना अवध है। और भी कहा है कि अर्थात शत्रु के वध करने के निमित्त शयन यज्ञ करे। हाँ, बिना अपराध किसी जीव के मारने में तथा अपनी जिह्वा स्वाद के निमित्त जीव मारने में अवश्य दोष है। हरि भक्तों के, ब्राह्मणों के, गौओं के और देवताओं के वध करने में अवश्य हिंसा और अधर्म है। जो ऐसी हिंसाओं को करता है वह दुष्ट है और शीघ्र ऐसे भस्म हो जाता है जैसे अग्नि में तृण। इसी प्रकार साध्वी स्त्री, बालक और अपनी शरण में आई हुए का वध करना अनुचित है। सो हे अर्जुन, तू तो इन अनुचित हिंसाओं में एक भी नहीं करता। तू तो उनको मारेगा जो तुझको मारने आए हैं। फिर स्थान भी कैसा है कि रणभूमि। फिर ऐसे उचित स्थान में हिंसा का पाप कैसा? तू क्षत्रिय होकर रणभूमि में आकर वैरागियों के समान बातें करने लगा है। ऐसा मत कर। यहाँ पर गोविंद अपने पीताम्बर द्वारा अर्जुन की आंखों से आंसू पोंछकर कहते हैं, हे सखे, धीरज धारण कर, रुदन करना छोड़ दे। सुन, मेरी बात सुन। तू जो ये कहता है कि रण में भाई बंधुओं के साथ युद्ध कैसे करूं, सो तेरा ये कहना अनुचित है। देख, रणभूमि तो गणेश जी ने अपने पिता शिव जी के साथ युद्ध किया है। लव और कुश ने अपने पिता श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध किया है। शंकर जो हमारे परम प्रिय हैं, जिनको मैं और तुझ मुझको प्राणों से अधिक समझते हैं, तो मेरे संग संग्राम में युद्ध कर चुके हैं। सो हे अर्जुन, युद्ध में कोई भी क्यों ना हो तथा कैसी भी समीपी क्यों ना हो, आ जावे तो उसमें युद्ध करना धर्म है। तू अनार्यों के समान स्वर्ग से चयित करने वाला तथा अपकीर्ति फैलाने वाला कर्म मत कर। दूसरी बात यह है कि प्रथम ही से कैसे तू जानता है कि तू उनको मार लेगा अथवा वे तुझको मार देंगे? संभव है कि युद्ध चलते चलते मध्य संधि का संयोग हो जावे। धीरज धर, सुन। अब श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरी फूफी प्रथा देवी का पुत्र है, अतएव मेरा परम प्रिय है। इस कारण तेरी हानि तथा लाभ की चिंता मुझे स्वाभाविक है। इसलिए तू इन प्रकार के क्लेश दशा को अर्थात हिजड़ेपन को मत प्राप्त हो। मिथ्या विषाद कर तू कातर मत बन जा। तू वीर है, वीर को हिजड़ा बनने में शोभा नहीं है। तेरी ऐसी कातरता देख मुझे हंसी आती है और शोक भी होता है।
हंसी तो यूं आती है कि तूने इससे पहले वनवास के समय कुछ दिन हिजड़ा बनकर महाराट विराट के घर में गुप्त निवास किया था। सो ऐसा बोध होता है कि वही छाया अब तक तेरी वीरता पर छाई हुई है। जैसे प्रचंड सूर्य की किरणों को साधारण कोहली का कुहासा आवरण कर लेती है, ऐसे ही तेरी वीर वृत्ति पर, साहस पर, पराक्रम पर, धीरज पर और दृढ़ता पर वही हिजड़ापन आवरण किए हुए है। देख, राजा विराट तेरी सहायता को अपनी सेना लेकर इस संग्राम में आए हुए हैं। वे तेरी ऐसी दशा सुनकर तुझको देखने आवेंगे तो बहुत हंसेंगे और यह कहकर ठाका लगावेंगे कि सचमुच आज अर्जुन हिजड़ा ही हो गया है। इसलिए तू ऐसे हिजड़ेपन को धारण मत कर। ऐसा करना तेरे लिए शोभाजनक नहीं है। तू जो वीरों में श्रेष्ठ है, ऐसी कातरता को अंगीकार कर बैठ जावेगा तो अन्य तेरे भ्राता युधिष्ठिर, भीम इत्यादि की क्या दशा होगी, तू मेरा कहना मान। हे परंतप, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग, संग्राम के लिए उठ खड़ा हो। तू सदा से अपने शत्रुओं का नाश करता आया है, इसलिए तुझको लोग परंतप कहते हैं। सो तो आज ऐसी वीरता से युक्त अपने नाम को अरुणता पर कातरता की शांता फेरने को क्यों इच्छा कर रहा है? लोग क्या कहेंगे? उठ उठ, खड़ा होकर युद्ध में प्रवृत्त हो। ले गांडीव धनुष बाणों सहित अपने हाथों से उठा। इन सामने वाले वीरों को भी अपनी वीरता का परिचय दे। इतनी बात सुनकर अर्जुन दो अभिप्रायों को प्रकट करता हुआ भगवान से बोलता है। प्रथम तो यह है कि मैं मोह से नहीं वरन धर्म से युद्ध का परित्याग करता हूँ। दूसरा यह है कि स्नेह की अधिकता ने मुझे कातर बनाया है। बोलो सतगुरु भगवान। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो उन्होंने जीवन में किया है वो हम सबके लिए करनीय है। भगवान राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, पर यहाँ अंतर है। यह लीला में अंतर है। भगवान राम ने मर्यादा को अपने सामने लक्ष्य बना के रखे हुए और तब लीला की है। यह कृष्ण की लीला हम लोगों के लिए करनीय नहीं है। वो जो उन्होंने किया है वो हमको नहीं करना है, पर जो वो कहेंगे वो हमको करना है। दोनों में ये अंतर है। भगवान राम की लीला, भगवान राम ने हर एक जगह मर्यादा का पालन किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और भगवान कृष्ण ने धर्म की मर्यादा को जानते हैं। वो धर्म और अधर्म को हम नहीं समझ सकते। हम अपने अपने हिसाब से धर्म और अधर्म की पुष्टि कर लेते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है। उसकी जानकारी हमको पूरी नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान ने भी तो ऐसा किया, शिव जी ने भी तो ऐसा किया, तो हम भी कर लेते हैं। पर उनकी लीला करनीय नहीं है। उन्होंने जो कहते हैं वो करना है। भगवान राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। दोनों में इतना अंतर है, क्योंकि इनकी जो लीला है, जो कृष्ण भगवान ने किया है, वो समर्थ है, उनको पूरा वो कर सकते हैं और करवा सकते हैं। और हम उनकी नकल करें तो हम लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। एक जगह मैंने सुना बहुत पहले कि जैसे मंदिर या आश्रम होते हैं ना, तो वो थोड़ी सी जोहड़ टाइप, जहाँ थोड़ा पानी भर दे, ऐसी जगह बना देते हैं कई बार मंदिरों में। और वहां पर फिर वो लोग उनकी नकल करते हैं कि वो नहा रही हैं गोपियां और वो पुजारी वस्त्रहरण कर रहा है। पर ये हमारे करने योग्य नहीं, ये लीला करनी है नहीं है। उसका जो भाव है वो कुछ और ही है। ये जो आवरण है ना, ये भगवान से मिलने नहीं देता। यहाँ भगवान ने क्या दर्शाया है, और भी एक मतलब है कि ये वस्त्र है, जब तक ये ऐसे रहेगा ना तो ये हम उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भगवान ने हमारे आवरण को हटाया है। इस जीव के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, जो भगवान से मिलने नहीं देता है, इसलिए उसका हरण किया है। हमारे ये वस्त्रों से मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उसकी गहराई को हम समझेंगे नहीं और हम उनकी नकल करेंगे तो क्या होगा? ये उचित नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। तो उनकी जो लीला है वो करनीय नहीं है। उनको जब हम समझेंगे तो हमारे जो आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम भगवान से नहीं मिलते हैं, उस आवरण को भगवान ने खींचा है, उसको हटाया है। और उस वक्त उन गोपियों की और भगवान की क्या उम्र थी?
तो उनकी जो लीला है वो हमारे करनीय नहीं है, जो वो कहें वो हमको करना है, और भगवान राम ने जो किया है वो हमको करना है। बोलो सदगुरु भगवान की।